अभी अभी इंजीनियर साहब ने कहा कि लड़ाई का क्या उद्देश्य है। और सत्ता हासिल करने की बात कहा कि बिना हथियार के इतिहास नहीं चलता और सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। तो मैं ये बता रहा ये सवाल है कि अगर एक को खत्म कर दिया जाए तो क्या आपके इंजीनियर साहब की डिग्री रह पाएगी? अरे भाई, एक को खत्म कर दिया जाए तो तलवार की धार बन पाएगी? कि बन पाएगी? तो मैं तो कह रहा हूं कि यहां लड़ाई एक की है, एक ही नहीं बन पाया, एक बनाने की बात हो रही है। और एक रुपया है? तो एक और रुपया क्या है? एक बना ही नहीं, एक बना ही नहीं। महंगाई जोड़ रहे हैं, सस्ताई जोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और मतलब ये है कि घाटा है, मुनाफा है, तरह तरह की बात हो रही। भाई बात एक की है। जब इस देश में, इस धरती पर एक नहीं था तो कितना बड़ा अंधकार था। एक का भी तो रिसर्च हुआ कि पहले से ही आ गया। एक तो था नहीं था ना, एक का रिसर्च हुआ, खोज हुई, एक आया, वो हाइपोथेसिस हुई, उसका एक्सपेरिमेंट हुआ, और वो जो है एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल खरा उतरा, तर्क पर बिल्कुल खरा उतरा, और वो जो है अतर्क हो गया। वो किसी तर्क से नहीं काटा जा पाया, और एक्सपेरिमेंट यानी प्रैक्टिकल में, व्यवहार में सब तरह से जो है वो बिल्कुल सही सही उतरा। वो एक, तब डिक्शनरी में आया एक, नहीं तो उसके पहले तो डिक्शनरी में भी नहीं रहा होगा। क्या होगा? और क्या आज इस एक की जरूरत नहीं है? अरे आज तो एक खत्म कर दिया गया, यही तो बात पूछी जा रही है। ये डीएम साहब बैठे हैं, एक को बताने तब न एक धन एक बराबर दो होगा, तो डीएम साहब तो एक बता ही नहीं रहे। हाई कोर्ट दिल्ली में रखा गया, वहां भी अभी वो मामला उसी तरह से पड़ा हुआ है। यह बात सीआईसी तक गई, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पूछा गया कि आपने 25,000 रुपया कास्ट लगा दिया है, तो आप एक दीजिए, भारतीय सिक्का बताइए और लेन देन कर लीजिए। आजाद हिंद बैंक करेंसी जो है भारतीय सिक्का एक है, और 25,000 का 10,000 होता है। तो उन्होंने कह दिया कि आप आरबीआई से पूछ लीजिए। आरबीआई से सीआईसी तक कोई नहीं बता रहे, सब लोग भाग रहे हैं इस बात को। तो सीधी सीधी बात, अगर मोदी के पास एक है तो दे दें। मोदी से भी मांगा गया, प्रणब मुखर्जी के पास है तो वो दे दें, और भारत संप्रभु है, सम्राट है, वो एक के बिना सम्राट बनने वाला नहीं है। और समय में एक आया, और वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, और आजाद हिंद बैंक करेंसी आई, और भारतीय रुपया आया, और वो एम्परर और सम्राट एक है, और वही देश को चला सकता है। इसके अलावा सब फालतू हो गया है। जब समझिए बात को, जफर शाह बहादुर के पास एक था सिक्का, उन्होंने जारी किया।
जब उन्होंने जारी किया, जब उनकी कब्र बनाई गई 1857 की क्रांति में रंगून में, इसके बाद जो है जब ये विक्टोरिया आई तो वही भारतीय जो एक था उस पर अपनी तस्वीर उसने लगवा दिया। उस एक को बदलने की उसके पास भी दम नहीं थी, नहीं थी, और उस पर तस्वीर आपने लगवाया और उस पर से जो है बहादुर शाह जफर की तस्वीर हटाई गई, राजाओं यहाँ के सम्राट की तस्वीर हटाई गई और वो सम्राट बना। जब जो है आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो उस लड़ाई के आजादी के लड़ाई में एक आना चाहिए था, हमारा सम्राट आना चाहिए था, हमारा सिक्का आना चाहिए था, और जब वो सिक्का जारी करेगा, वो एक करेगा, वही सम्राट है और वही एम्परर है, और एलिजाबेथ आज तक एम्परर बनी हुई है। एक तो उसका चल रहा, तो एक का पते नहीं। फ्रांसीसी प्रणाली है, उसमें एक खत्म कर दिया जाए तो इंजीनियर साहब आपका तो सारा सर्टिफिकेट गायब हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और सोचने की बात, एक बनेगा तो बनेगा कैसे? उस एक का सवाल आया है, एक के आते ही सब कुछ हो जाएगा, वह एक है और जो है ये भारत है। मथुरा में किलो का बाट रखा हुआ है, ये फ्रांसीसी प्रणाली है, एक बना करके फ्रांस में रखा हुआ है। अगर विवाद यहां हो जाएगा कि ये एक नहीं है तो एक आएगा कि नहीं आएगा? और दूसरी बात कि मथुरा में जो किलो का बाट है, उस किलो के बाट से जितना वेट वजन तौला जाएगा, वही किलो का बाट लेकर के भूमध्य रेखा पर चला जाए तो बराबर मात्रा आएगी? इंजीनियर साहब आएगी? वो एक क्या है? वो एक क्या है? इस बात को आप समझिए। यहां पर तौला जाएगा वही किलो का बाट है जो फ्रांस में रखा गया है, स्पेसमेन जो मानक स्टैंडर्ड रखा है, वो किलो का बाट ला करके यहां तौला जाए मथुरा में, और जितनी क्वांटिटी दूसरे पलड़े पर आएगा, अगर उसी बात को ले जाकर के भूमध्य रेखा पर तौला जाए तो आप आएगा? तो एक का मतलब ज्ञान होता है और ज्ञान का मतलब कल्याण होता है। ये बात, अगर उस एक से कल्याण नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है। यहां पर वो फ्रांस का बाट आएगा, एक जो स्टैंडर्ड रखा गया है, यहां ग्रेविटी ज्यादा है, माल ज्यादा चढ़ेगा, लेकिन भूमध्य रेखा पर यही बाट जाएगा, वहां पर जो है ग्रेविटी घटती जाएगी, घट जाएगी, वहां पर माल कम चलेगा। तब तो बवाल हो, कैसे लेन देन होगा? अरे भाई कैसे लेन देन होगा? ये ज्ञान है, ज्ञान। और मोदी से पूछिए जाकर के, ये अखिलेश और मुलायम बताने और ये डीएम बताने, वह एक जो है, जो यहां पर माल इतना चढ़ता है उतना उन्हीं पर जाना चाहिए। मोदी को ये पता है? अखिलेश और मुलायम को ये पता है? वो गणित ज्ञान बताएगा, वो फार्मूला, वो सूत्र, वो क्या है ज्ञान, वो भी एक से बना। जो भी फार्मूला बन करके आया, एक बना, और एक नहीं बनेगा तो कुछ भी बनने वाला नहीं है। एक के आगे जितना जीरो लगा लीजिए, जितना अंक लगा लीजिए, तो बात तो असली ये है, ये लड़ाई एक की है। और मोदी के पास एक है तो दे, अगर मोदी के पास एक नहीं है तो एम्परर नहीं है। ये एम्परर नहीं है। और अखिलेश मुलायम कैसे बैठा है, और अगर एक जो है डीएम के पास है तो लिख कर दे दे, फैसला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये डीएम के पास
माना जा रहा है, एक माना जा रहा है। अब ये लड़ाई एक की है और मोदी राम भक्त हैं, ओबामा ईसा भक्त हैं, नवाज शरीफ जो है मूसा भक्त हैं। तो ईसा मूसा राम ने एक को ही निगल लिया है, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये ईसा मूसा और ये राम का जो है ये इलेक्शन बना दिया गया और ये गोल बना दी गई और इन लोगों ने मिलकर के एक को खत्म कर दिया है। किया है कि नहीं किया? ये लड़ाई तो यहाँ एक की है, यहाँ तलवार की बात नहीं है। ईसा साहब भी जाएंगे, मूसा साहब भी जाएंगे, राम भी जाएंगे। कितने दिन तक छटपटाएंगे? छटपटा रहे हैं, हाथ पैर पीट रहे हैं, अब मरने की क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे भाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। और मोदी साहब, अखिलेश और ये डीएम साहब उस छटपटाहट को बंद कर दिए हैं, अब शून्य जैसा हो गए, आवाज नहीं निकल रही है। एक की तो बात पूछी जा रही है, बोलिए। अब यह ईसा मूसा राम के जाने का वक्त आ गया है। एक आएगा, वो एक आ रहा है, वो एक आजाद हिंद बैंक करेंसी आ रही है। वो सिंपलर बादशाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंपलर है कि नहीं है? वो एम्पलर है कि नहीं? और ये न्यायों ने क्या समझौता किया? ये कौन होता है बंटवारा करने वाला? शहीदों ने मोर्चा लगाया, देश के लिए कुर्बानी दिया। ये भारत की जनता ने कहा था कि तुम बंटवारा करने वाले, इसने वादा किया था कि ये जो आंदोलन टू और डाई का हो रहा है, करो या मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये कांग्रेसियों ने लगाया था, ये कांग्रेसियों ने लगाया था। और जब वो आजाद हिंद सरकार वो एक एम्परर भारत का आ रहा था, तो इन लोगों ने अपने वादे को खिलाफी किया और भारत की जनता के साथ विश्वासघात किया और इन लोगों ने बंटवारा कर दिया। तब वो एम्परर ने कहा कि तू गो दिल्ली में नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, रोड टू रोम से जाऊंगा। वो तो जाएंगे। एक आप बताइए, एक क्या है? सम्राट वही होगा इंजीनियर साहब, सत्ता उसके हाथ में होगी जिसके पास एक होगा। जिसके पास जो सिक्का है वही सम्राट है। और ये मुलायम सिंह यादव अगर जदवंशी बनते हैं तो भारत में जो अपने को यादव कहता है एक दे, ये ज्ञान की बात हो रही है। नहीं तो क्या तो गीता को नहीं मानता है, वो यादव नहीं है। वो ज्ञान को, यादव का मतलब ज्ञान होता है। और भगवान कृष्ण ने एक की बात किया, किया कि नहीं किया? यह सीधी बात एक की हो रही है। हमारा उद्देश्य है एक, और एक बनेगा सब कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैं दावे के साथ कहता हूं, एक बनते ही ये मुलायम और मोदी का पता चलने वाला नहीं है। और देखता हूं इलेक्शन से और ये हथियारों से और ये गोल से और ये ईसा मूसा और ये राम सबका एक तरफ हो जा, देखता हूं कि एक को एक कैसे मिटा देते हैं। लड़ाई एक की है कि नहीं? एक की है कि नहीं लड़ाई? कैसे आप सम्राट बन गए? कैसी आपकी सत्ता? एक बनना चाहिए, वो सिक्का बनेगा तब ना एक बनेगा। जो सिक्का जारी करेगा एक बनाएगा वही ना सम्राट है, वही संप्रभु है। बिना सिक्का एक है, संप्रभु का अस्तित्व धरती पर आने वाला नहीं।
तो बात, मूसा भी गायब, ईसा भी गायब। बात तो मैं ये कर रहा हूं, अभी जो है अरब राष्ट्रों से अखबार में निकला, वो लोग कह रहे हैं कि हमारी जो मुद्रा थी दिनार थी और दिरहम थी, उनका एक खत्म हो गया कि नहीं हो गया? दिनार और दिरहम, वो 3 ग्राम सोने का सिक्का था और एक सिल्वर कॉइन था 4 ग्राम कुछ का, दिनार और दिरहम। तो मूसा भी खत्म हो गए। और वो डॉलर है 1 औंस का सिक्का, वो प्रति औंस रोज ब रोज घटता बढ़ता है, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, मूसा खत्म हो गए कि नहीं हो गए? अरे मूसा चले गए, मूसा का पता नहीं है। मूसा का मतलब ज्ञान होता है। मूसा खत्म, खुदा खत्म। मैं तो उसी की बात करता हूं कि एक लाइए, मूसा भी बहाल हो जाएंगे, ईसा भी बहाल हो जाएंगे, राम भी बहाल हो जाएंगे। और ये मोदी बैठ करके राम राम की बात कर रहे हैं और ये शंकराचार्य बैठ करके बात कर रहे हैं। एक को ये बतावे, एक के बिना ये राम, अल्लाह और ईसा का कोई अस्तित्व धरती पर बनने वाला एक बात। और वो एक आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो एक तो आजाद हिंद बैंक करेंसी है, वो सिल्वर कॉइन, और 972 mg गोल्ड, उसका वैल्यू 1 रुपए का 60 लीटर डीजल है कि नहीं? अरे एक खत्म हो जाएगा जो फ्रांस में रखा है, फ्रांसीसी प्रणाली खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अरे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? एक वो सम्राट, वो सिक्का खत्म हो जाएगा। कौन सी सत्ता रह गई तुम्हारी? तुम क्या होते हो? कैसे तुम संप्रभु हो? कैसे तुम सोवरेन हो? सोवरेन का मतलब एक सिक्का, और जब तक वो नहीं आएगा संप्रभु नहीं आप हैं। ये बात, ये सीधा सा सवाल जो है ये सामने रखा जा रहा है। और सुन लीजिए, ये जो ईसा मूसा राम और ये जो हाय हुल्ला हो रहा है और ये जो बातें चल रही है, जब एक खत्म हो गया है, ये आपस में लड़ करके मर जाएंगे, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। और ये बकवास पीरी बंद करना यहाँ बंद कर दीजिए। यहाँ पर जो भी बातें वोट और इलेक्शन की चल रही है, यादव की एक लड़की घर में सयानी हो गई, दूसरा यादव उसको लेने वाला नहीं। तुम क्या यादव की बात करते हो? बकवास बंद करो, है कि नहीं? बकवास अब ये चलने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो है आर्थिक क्रांति होगी और जो है आर्थिक दलदल में देश फंस चुका है, इसको निकालने की दम जब एक आएगा तो निकालेगा। और मोदी के पास एक नहीं है। अगर आज मोदी एक की चर्चा कर दे तो जो है जेल की हवा खाने लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? इस बात को आप समझिए। ये चीज ला करके रखी गई। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ वर्ल्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने एक बनाया, गांधी को बताया खड़े रहो, नेहरू को बताया खड़े रहो, अंग्रेज जाने वाले हैं, समझौता मत करो। इन लोगों ने समझौता कर दिया। कहां रेखा बनाया? कहां रेखा बनाया? जो सम्राट होता है, जो एक बनाता है, उसका लैंड व धरती का भूभाग, टेरिटोरियल जितना भूभाग होता है, उसका नक्शा भी आता है कि नहीं आता है? क्या इनके पास नक्शा है? नक्शा आजाद हिंद सरकार के पास नक्शा है और कहां तक भारत है, और वह एक जो है नपवाने की दम रखता है तो नपवा लेगा। ये क्या करेंगे? इस बात को समझिए, बात एक की जा रही है। एक है तो देते, डीएम साहब देते हैं। ये मथुरा में अंधधुंध मची हुई है, ये अंधधुंध की ये पेपर करेंसी चल रही है, ब्रिटेन की ये फ्रॉड चल रही है, ये मरी हुई करेंसी चल रही है, ये जनता लूटी जा रही है, एक माना जा रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये आप एक दे दीजिए, और नहीं अगर आपको एक आता है तो कह दीजिए कि हमको एक नहीं आता है, तब भी फैसला हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फैसला हो जाएगा, खुशहाली आ जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी?
मुझको एक का ज्ञान ही नहीं है। मानी खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बात है एक की। इस बात को समझिए, वो एम्परर है एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्यों नहीं कांग्रेसियों ने माना? ये आज क्यों नहीं मान रहे हैं उस एक को? आज क्यों जिद कर रहे हैं? उस समय भारत का बंटवारा कर दिए, ईसा मूसा का और जो है राम का झगड़ा लगा करके ये खून और कत्ल करवा दिए, और ये एक को नहीं बनने दिए और न एक को आने दिए, और आज ये क्यों जिद पकड़ लिए हैं कि हम एक को आने नहीं देंगे। एक नहीं आएगा तो महाप्रलय हो, ये सुन लीजिए। और अब की बात जो महाप्रलय होगी, इसमें जो है वो लोग जाएंगे। ये कुरुक्षेत्र का मैदान है। अगर एक को आप नहीं मानोगे तो भीष्म पितामह आप तैयारी कर ले, द्रोणाचार्य आप तैयारी कर लीजिए, कृपाचार्य आप तैयारी कर लीजिए, और कर्ण आप तैयारी कर लीजिए। अब उसकी बारी आ गई है। और उन्होंने कहा सुभाष बाबू ने कि तुमको दिल्ली में नहीं हुए, और ये रास्ता अनेक है, और रोड टू रूट से मैं दिल्ली पहुंचूंगा, और जब वो दिल्ली एम्परर पहुंचेगा तब देखिएगा क्या होगा। ओ 0 आवर। अरे भाई, जब कोई सामान सरफेस से वो ग्रेविटी केंद्र बिंदु की तरफ पृथ्वी के जाएगी तो ग्रेविटी घटती जाएगी ना, और घटते घटते जब उस केंद्र बिंदु पर चली जाएगी तब शून्य 0 आवर आ गया है? तो 0 आवर की तरफ जा रही है। रात में बैठ करके सोचिएगा, जा रही है कि नहीं जा रही है? और 0 आवर का ये निशान दिखाई दे रहा है कि डीएम साहब एक बताने में सक्षम नहीं है। बता दे कि ये क्या है? ये क्या है? वो एक बना, वो सिक्का बना, वो मणि बनी, वो संप्रभुता बनी, वो सम्राट बना, वो एम्परर बना, वो नेचर बना, वो गॉड बना। उसको कहा गया है, वो लक्ष्मी कहा गया है उसको बनाने वाला, वो गॉड होता है। इस बात को समझिए, ये भारतीय संस्कृति है और उस पर पूरी भारत की जनता विश्वास रखती है। आप कह रहे हैं ये जो पार्लियामेंट चल रही है वो भारत की जनता का विश्वास खो चुकी है। कोई विश्वास नहीं। चांदी का 1 रुपया है, आज भी भारत की जनता उसकी पूजा करती है और उसको रुपया मानती है। पेपर करेंसी को में विश्वास नहीं करती है। पेपर करेंसी में तभी विश्वास करेगी कि उस चांदी के 1 रुपये का जब वैल्यू उसमें आ जाएगा तब वो विश्वास नहीं होगा। बात तो ये है, ये अलग थलग हो गए हैं। इस बात को आप समझिए। और ये ब्रिटेन के हाथ में खेल रहे हैं, पूरे ज्ञान का ये जनाजा निकाल दिए हैं और उस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो भाई लड़ाई तो एक है, इसमें न तलवार चलाना पड़ेगा न बंदूक उठाना पड़ेगा। एक खत्म होने का, एक खत्म है, त्रायमाम मची है, गाड़ी वही रुक जाएगी। बंदूक का तरगर वही, अंगुली नहीं चलेगी। जब भोजन नहीं मिलेगा तो अंगुली कहां से चलेगी? सारी फौज खड़ी कर दी जाएगी। इस बात को समझिए। ये जो है ये ज्ञान युद्ध है और ये हो रहा है तो एक को तो आना है। एक को आने दीजिए, एक आने दीजिए। और सुनिए, ये तो शांतिपूर्ण ढंग से यहां पर संदेश हो रहा है। कोई मैदान में तो आवे, मुलायम सिंह नामे मैदान में, अखिलेश हमें मैदान में, मोदी के पास दम हो तो मैदान में आने तब स्पीच होगी, तब तो आप युद्ध होगा, तब न होगा। आना पड़ेगा। तुम जो लखनऊ के दरबार में दिल्ली के घुसे हुआ निकलना पड़ेगा। पानी बढ़ता जा रहा है। अभी वाक युद्ध क्या हुआ? वाक युद्ध तो मैदान में होगा।
जब उधर से तीर आएगी तब तीर नहीं आएगी तो बात खत्म। बोलिए, उनके पास तर्कश में कोई तीर है? बोला, अगर वो यादव बनते हैं और ज्ञान बनते हैं, वो खून है, तो उनके तर्कश में तीर है तो फेंके, और मौन बैठे इसके मतलब उनके तर्कश में कोई तीर नहीं रह गया है। ये बात कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। सत्ता सत्ता सत्ता, अरे ये तो ऐसे खेल होगा कि वो पहलवान अखाड़े में आया, कोई लड़ने ही वाला नहीं है, वो तो हिंद नहीं विश्व केसरी होने जा रहा है। कोई फलसफा नहीं भाई, कोई आएगा ही नहीं तो विश्व केसरी हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? सीधी सी बात। अरे ये लड़ाई एक की है, एक, और एक के बिना ये दुनिया चलने वाली नहीं है। जय हिंद, जय सुभाष। और डीएम साहब भी पता है, एक में आ जाए, आत्मसमर्पण कर दे, सबको आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। वो गॉड का ये संदेश है। एक क्या है? गॉड। एक क्या है? एम्परर है। एक क्या है? गुरुदेव है। एक क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। एक क्या है? आजाद हिंद बैंक करेंसी है। सवाल हल हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बुलाओगे, ये मुलायम, इसके पास क्या ज्ञान है? ये पूरे देश को विदेशियों के हाथ में सौंप रहे हैं और पैसा लगाएंगे हम, मालिक बनेंगे मुलायम सिंह और टेम्पल बनेगी ना। वो बेवकूफ है। वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेश के बनिया आ रहे हैं और वो अपना पैसा भारत में लगाएंगे और डिम्पल सोने की चूड़ी पहनेगी, ये मलकिन बनेगी। अगर डिम्पल को भी जो है वो चोटी उतरवा ना लिया तो कहिएगा, उतरवा लेंगी बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और बड़े बड़े राजाओं की रानियों की जो है चोटियां और उनका श्रृंगार उतरवा लिया। और जो है वो जो बहुराष्ट्रीय वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो क्या दिया था, वो पीढ़ी प्रवर्ष दिया था, उसके हाथ में जो थे वो राजा नवाब नपुंसक हो गए और देश की सारी जनता को जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जब जो है हवाले कर दिया, सौंप दिया। और जब वो पीढ़ी प्रवर्ष उनका देना बंद कर दिया, वो छोटी बौखा उनका मिलना रानी का बंद हो गया, डिम्पल का भी बंद होने जा रहा है। और देख लेंगे इस पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट का खर्चा जो है इतना चल रहा है कि अब जनता देने वाली नहीं है। और डिम्पल भी चिल्लाती है, मोदी भी चिल्ला रहे हैं कि पार्लियामेंट का खर्चा कम होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रहे हैं, इस बात को आप बताइए। और कह रहे हैं कि देश में धन नहीं है, हमारे देश में गरीबी है। और पीढ़ी प्रवर्ष जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंद कर दिया तो 1857 का वार हुआ और वो विक्टोरिया रानी आई और यहीं के राजा और नवाब थे। और ये राजा और नवाबों ने अपना जो है माथा टेका और फिर पीढ़ी प्रवर्ष बहाल कर दिया। और वो जो है सिल्वर कॉइन पर और गोल्ड कॉइन पर विक्टोरिया रानी का सिक्का लगा और वो विक्टोरिया रानी के सिक्का के नाम से जाना जाता है। आज भी यादवों के घर में है। आज तक यादव क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस बात को बताइए। अगर उनके पास ज्ञान था तो इस बात को देश को बेचा जा रहा है। बात एक की हो रही है। और आज ये देश है, ये विदेशी कंपनियां आएगी और डिम्पल का सोने की चूड़ी पहनेगी, उनका पूरा जूड़ा नीचे तक जाएगा, साड़ी आएगी, जूती विदेश से मंगाई जाएगी, जो है लाखों रुपया में मायावती की बनाई जाएगी, सारी दलित सही हो जाएगी। ये कहां से चल रहा है? इस बात को बताइए। वो बेवकूफ है, सबका उतरेगा, मायावती का भी उतर जाएगी जूती, डिम्पल की भी उतर जाएगी, तब पता चलेगा कि नहीं चलेगा। और फिर दलदल में देश फंसा हुआ है, रुपया बीमार है। ये मोदी बोलता था ये ब्रिक्स बैंक खोला जा रहा है, ये ब्रिक्स बैंक क्या करेगा, एक को पूछा जा रहा है, एक ये बता नहीं रहे हैं। और दूसरी बात है
कुछ नहीं है। धन क्या है? धन ये पेड़ पौधे, जड़ी बूटी, कपड़ा, रुई, खाद, ये ना धन है। जिस मानव पर, जिस ज्ञान और विज्ञान पर जो है ये विनिमय एक्सचेंज होता है, ये एक्सचेंज होता है, और विनिमय और एक्सचेंज ही जीवन है। ये फूल, पत्ते, पौधे, बादल, हवा, पानी एक्सचेंज हो रहा है कि नहीं? एक पर हो रहा है, वो एक बना है। ये नेचुरल थियरी है, और उस एक की रीडिंग की जाती है कि H2O इक्वल टू H2, क्या है कि फार्मूला उसका पानी का? अरे उसका और O2 और H कितना है बोल? 2H2 है, वो भी एक है बना। जो रासायनिक क्रिया, केमिकल क्रिया होती है वो भी होती है, बिना एक के चलती नहीं है। और एक ये बता नहीं रहे हैं कि बिना एक का ये चलेगा। इसमें एक बना था गोल्ड स्टैंडर्ड सन 2010 में 10,000 था। एक किसान जो है गेहूं बेचता था 10,000 रुपए का सन 2010 में, तो उसका वैल्यू 10 ग्राम पाता था। आज जो है वही जितना गेहूं बेचेगा और 10,000 पेपर करेंसी पाएगा, उसका वैल्यू 10 ग्राम क्यों नहीं है? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? महंगाई चाहे कितना बढ़ जा, उसका वैल्यू रहता तब न मापा जाता कि महंगाई बढ़ गई है। ये लूटपाट है, ये चीटिंग हो रही है, ये मिली भगत है, ये अखिलेश और मुलायम की, ये मिली भगत जो है मोदी की है, ये ईसा मूसा राम की मिली भगत है। ये एक को मानने के लिए तैयार, एक मानना पड़ेगा। ये लड़ाई एक की है और वो एक आएगा, और वो मानक है, वो ज्ञान है। उस ज्ञान पर संपदा जाती है ना, बोलिए, संपदा न जाती है। ये जो जनता पैदा कर रही है, जो उगा रही है, जो हमारी प्रकृति ने भारत में भरपूर दिया है, ये संपदा उस जो है उस ज्ञान पर भेजी जाएगी ना, कि चीटिंग पर भेजी जाएगी। भारत लूटा जा रहा है और ज्ञान को जहन्नुम में डालती है। इस बात को समझिए, लड़ाई एक की है, वो एक आएगा, वो एक, सुनिए, वो एक है। लोग ये कहते हैं कि एक ही प्रभु है। मैं जानता नहीं, सुना, मेरे पास उसका एक्सपेरिमेंट नहीं है, ना मैं प्रभु को देखा। लेकिन एक, लोग ये कहते हैं कि एक वो था, और जब धरती एक से चलती है तो वो एक जो है धरती पर आया, तो लोग कहते हैं कि वो भगवान कृष्ण बन करके आया। तो वो तो मैं जानता हूं, आदमी जैसे था, लेकिन उसके पहले पता नहीं था। वो एक को बनाया कि नहीं बनाया? तो आज है, ये आत्मा को भी मैं नहीं जानता, उस प्रभु को मैं नहीं जानता, ये बात पंकज जानते होंगे। लेकिन आत्मा और वो प्रभु और इस धरती पर आएगा तो एक बनाएगा, और वो प्रभु जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आएगा तो बन जाए। तो प्रभु है कि नहीं? प्रभु वो बन जाएगा, बन जाएगा। जब भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र लिया तो एक बन गया कि नहीं बन गया? अरे भाई, एक बन गया कि नहीं बन गया? एक बन जाएगा। एक का ज्ञान नहीं है। जब गैलीलियो ने कहा था कि पृथ्वी सूरज का चक्कर काटती है, तो वहां के ईसा वालों ने था ना, ईसा वालों ने उनको फांसी पर लटका दिया। इस बात को आप समझिए। दूसरी बात एक की हुई, वह एक की ही ना बात थी। आज वो बात की जा रही है, उसको समझने के लिए तैयार नहीं है, तो खुद आ रहा है इस बात को। और वो है तो आवे, और आवे तो लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण प्रभु थे तो एक को बना दिया, भीष्म को सबक सिखा दिया, गुंडई उनकी भीतर चली गई, उनकी बाण विद्या भीतर चली गई, कर्ण का बाण विद्या भीतर चली गई। इस बात को है तो प्रभु है तो आवे, तब हम लोग मानेंगे। ऐसे मानने वाले एक की बात, उसकी यही पहचान है, और सारी दुनिया मान जाएगी। हमारी क्या बात है? मान जाएगी कि नहीं मान जाएगी? सब मान जाएंगे। ये सीधी बात है एक की, चाहे वो सम्राट हो, हम तो उसको सम्राट मानेंगे। अगर प्रभु होगा तो हमको दिखा दे तब मानेंगे,
कि तुम प्रभु हो, हम ऐसे मानने वाले? हमको आंख दो, हमें ज्ञान कराओ। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, वो नहीं जानता है कि ये एसिड है कि ये जार है कि क्या है, वो तो टेस्ट करा करके गुरु दिखा देता है। अगर वो प्रभु होगा तो हमें भी टेस्ट करा करके दिखा दे, तब हम मानेंगे। हम ऐसे नहीं मानेंगे, क्योंकि ईसा मूसा राम के चक्कर में पागल हो गए हैं। अब ये चलने वाला है। तो एक की बात है। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष।